हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स की क्लास नंबर 2 है। अगर क्लास नंबर 1 आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो आप पहले देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने उसकी इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस एंड स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें हमने अच्छे से क्लास नंबर 1 में कवर करी थी। तो प्लीज़ क्लास नंबर 1 आप देख लीजिएगा पहले। आई बटन पे जाके या फिर प्ले लिस्ट में जाकर क्लास नंबर 1 आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में हम ई कॉमर्स के एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, ट्रेडिशनल ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है वो, फिर ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ई कॉमर्स की किस फैक्टर्स की वजह से ई कॉमर्स ट्रेंडिंग में है, ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का होता है एंड प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स किस टाइप से होती है, वो हम इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट ई कॉमर्स के एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं कि वी कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू द 3 मेजर कैटेगरीज के एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू कंज्यूमर्स एंड टू सोसाइटी। तो इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स किस तरह से एडवांटेज है। तो यूजिंग ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपांड देयर मार्केट टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट विथ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली कि वो ई कॉमर्स की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से खुद का बिजनेस एक्सपांड कर सकती है, खुद का मार्केट कितना एक्सपांड कर सकती है, कितना बढ़ा सकती है। कि पहले तो वो लिमिटेड थी बाउंड्रीज पे, नेशनल बाउंड्रीज पे लिमिटेड थी, अब वो इंटरनेशनल मार्केट में भी खुद की जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकती है थ्रू द यूज़ ऑफ द ई कॉमर्स। तो वहाँ पे उसको मिनिमम उतनी ही कैपिटल में, वो पहले अगर नेशनल में ही खुद का प्रोडक्ट सर्व करती थी, अभी वो इंटरनेशनल मार्केट में भी उतनी ही कैपिटल में वो जा सकती है। An organization can easily locate more customer, best supplier and suitable business partners across the globe। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। पहले तो हमारे पास कितने ही कस्टमर हो सकते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोकल एरिया कवर कर सकते थे, लेकिन अभी ई कॉमर्स की मदद से हमारे पास पहले 1000 अगर कस्टमर होते थे तो अभी लाखों में कस्टमर हो सकते हैं। हमारे सप्लायर, बेस्ट सप्लायर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सूटेबल बिजनेस पार्टनर्स भी हम अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं अक्रॉस दी ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हम अपना कोई अच्छा पार्टनर फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ द ई कॉमर्स। E-commerce can help organization to reduce cost to create, process, distribute, retrieve and manage the paper-based information by digitizing the information। तो ई-कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि कोस्ट को किस तरह से वो रिड्यूस कर सके, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो किस तरह से वो मैनेज कर सके एंड उसकी मदद से वो प्रॉपर खुद की इंफॉर्मेशन है वो डिजिटाइजेशन फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब कि वो पूरी जो प्रोसेस है वो डिजिटल फॉर्म में हो, इसलिए क्या होगा कि किसी एक पर्सन पे उसका बर्डन नहीं जाएगा, सभी के पास उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी अगर वो एक डिजिटाइजेशन फॉर्म में है। तो ई कॉमर्स इम्प्रूव द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली हम अगर कोई एक ब्रांड की बात करें, अगर अमूल है, अगर अमूल पहले क्या ई कॉमर्स अगर नहीं होता तो अमूल के बारे में सिर्फ इंडिया में, अगर इंडिया में ही चल रही है वो, तो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड ही उसको कस्टमर मिलते। लेकिन अभी अमूल की जो ब्रांड है वो आउट ऑफ इंडिया भी सर्व कर रही है। तो क्या हुआ, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, ई कॉमर्स की हेल्प से हो रहा है कि हम इंटरनेशनल कस्टमर को भी वहाँ पे ला सकते हैं। तो ब्रांड इमेज भी इतनी ही बढ़ गई है अमूल की। ई कॉमर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस। तो बेटर कस्टमर सर्विस, क्योंकि अभी हमारी ब्रांड इतनी अच्छी है कि हमारी अगर नेगेटिविटी कहीं फैली जाएगी, हमारे ब्रांड के बारे में कोई नेगेटिव बोलेगा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए हमें कस्टमर सर्विस भी बेटर रखनी पड़ेगी। तो सभी एडवांटेजेस तो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। ई कॉमर्स हेल्प टू सिंप्लीफाई द बिजनेस प्रोसेस एंड मेक देम फास्टर एंड एफिशिएंट। तो इसकी ई कॉमर्स की मदद से पहले अगर हमारा लॉजिस्टिक का काम 2 या 3 दिन लगते थे, अभी 1 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी लोकल में भी बहुत सारे एरिया हम कवर कर रहे हैं। तो अगर इस एरिया में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से यहाँ तक जल्दी से ला सकते हैं। तो ये क्या होगा, फास्टर एंड एफिशिएंट वे में हो जाएगी चीज़ें। ई कॉमर्स रिड्यूस पेपर वर्क और लॉट। ऑब्वियसली पेपर वर्क बहुत रिड्यूस हो गया है थ्रू द ई कॉमर्स की हेल्प से, क्योंकि सभी चीज़ें डिजिटाइजेशन हो गई है, सब चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर करी गई होती है। कि इसकी मदद से क्या होगा कि बहुत सारे जो हमें पहले बुक्स मेंटेन करनी पड़ती थी तो वो अभी
कम करनी होती है। ई कॉमर्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट सपोर्ट पुल टाइप सप्लाई मैनेजमेंट। In pull type supply management, business process start when requests come from the customer and it use just in time manufacturing way। तो एक पुल टाइप होती है एंड एक पुश टाइप होती है, ठीक है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन हम अभी देख लेते हैं। पुल टाइप में क्या होगा कि वहाँ पे कस्टमर खुद से चलकर मतलब प्रोडक्ट लेने आएंगे। एंड पुश में क्या होगा कि हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एंड बहुत सारे फैक्टर्स डिस्काउंट वगैरह दे के कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे कि वो हमारे ले, मतलब हम वहाँ पे कस्टमर के पास चल के जाएंगे, लेकिन पुल टाइप सिस्टम में क्या होगा कि कस्टमर खुद हमारे पास चल के आएगा। इस तरह से वो ई कॉमर्स ने पुल टाइप सप्लाई मैनेजमेंट को सपोर्ट करा है कि हम इतना ऑनलाइन उनको प्रोवाइड करें सब चीज़ें कि वो खुद चलकर हमारे पास आए। फिर एडवांटेजेस टू कस्टमर, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ऑब्वियसली 24/7 कस्टमर को सपोर्ट मिलता है, कैन डू ट्रांजेक्शन फॉर द प्रोडक्ट और इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी एनी टाइम एनीवेयर एंड एनी लोकेशन। तो कहीं पे भी हमें ऑर्डर करना है, किसी भी टाइम पे ऑर्डर करना है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। ये 24/7 रेफर टू द 24 आवर ऑफ द इवन 7 डे ऑफ अ वीक, ठीक है। 24/7 हफ्ते के 7 दिन हमें सर्विस मिलती है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूज़र मोर ऑप्शंस एंड क्विकर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आज मैंने ऑर्डर करा और वहाँ पे हम अगर देखते हैं कि ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं मीशो से या अमेज़ोन से, तो हमें तुरंत ही हम रात के 2 बजे भी अगर वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट को चूज़ करके उसको हमने ऑर्डर करा है तो वो सुबह तक उसको हम देख रहे हैं कि वो डिलीवरी में भी डाल भी देंगे। तो वहाँ पे हमारे पास मोर ऑप्शंस भी मिल रहे हैं एंड क्विक डिलीवरी का भी ऑप्शंस मिल रहा है। कि मोर ऑप्शंस में हम क्या करेंगे कि पहले तो क्या होता था कि हम किसी शॉप पे जाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 वैरायटी देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे हज़ारों में हमें वैरायटी देखने को मिलेगी ऑनलाइन। ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइड यूज़र मोर ऑप्शन, सेलेक्ट द चीपर एंड बेटर ऑप्शन टू कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़्यादा सस्ती एंड बेटर ऑप्शंस हमें मिलेंगे। अ कस्टमर कैन पुट रिव्यू कमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड कैन सी व्हाट अदर्स आर बाइंग टू सी और सी द रिव्यू कमेंट्स ऑफ द अदर कस्टमर बिफोर मेकिंग अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे कस्टमर रिव्यू भी देखते हैं कि किसने कितने स्टार्स दिए, कितनी रैंकिंग दिए हैं, क्या कमेंट्स में लिखा हुआ है। इवन फ़ोटो भी वहाँ होता है कि आप प्रोडक्ट जो आपने परचेस करा है वो प्रोडक्ट एक्चुअल में दिखता कैसा है एंड एक्चुअल में वो डिलीवर किस टाइप का होता है, तो उसकी मदद से भी कस्टमर को बहुत यूज़फुल रहती है। ई कॉमर्स प्रोवाइड ऑप्शंस ऑफ द वर्चुअल ऑक्शन, ठीक है। वर्चुअल ऑक्शन का भी हमें ऑप्शन मिलता है। readily available information, customer can see the relevant detailed information within the seconds rather than the waiting for a days or week। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड फाइंड आउट करनी है तो वो हम कुछ ही टाइम में हम वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ना कि पहले के टाइम में बहुत टाइम लगता था, महीनों दिनों लग जाते थे हमें किसी चीज़ के बारे में फाइंड आउट करनी है तो, लेकिन अभी बहुत जल्दी वो चीज़ें हमें मिल जाती। E-commerce increase the competition among the organization and as a result organization provide substantial discount to the customer। obviously e-commerce की वजह से competition increase हो गया है। कहाँ पहले सिर्फ मार्केट में 10 लोग वो प्रोडक्ट सेल करते थे, लेकिन अभी तो घर बैठे 10 से 20 हो गए हैं। तो क्या हुआ कि उसकी मदद से कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ, तो इससे कस्टमर को ये अच्छा हो गया कि उसको डिस्काउंट वहाँ पे अच्छे से मिल जाते हैं। आप ही देखते हैं कि ऑब्वियसली अमेज़ॉन पे जो 5000 की मिलेगी वो मीशो पे वही चीज़ हमें 2000 की या 500 की मिल जाती है। तो उससे क्या होगा कि हम जो अच्छी एंड सस्ती चीज़ होगी वो हम अच्छे से खरीद सकेंगे। एडवांटेजेस टू सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, कस्टमर नीड नॉट टू ट्रैवल टू अ शॉप अ प्रोडक्ट, दस लेस ट्रैफिक ऑन द रोड एंड लो एयर पोल्यूशन। तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि हमें पहले शॉपिंग करने खुद हम अपनी गाड़ी से जाते थे या रिक्शा करके जाते थे या बस से ट्रैवल करते थे, तो इससे क्या होता था, एयर पोल्यूशन हो सकता था, ट्रैफिक हो सकती थी। लेकिन अभी तो हम ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो उसकी मदद से क्या हुआ कि हमें तो बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, तो वो जो बंदा डिलीवरी वाला है वो हमारे एरिया में आके कितने सारे घर पे आके वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो दे के जाता है, डिलीवरी करके जाता है। तो एक ही बंदे की वजह से क्या हुआ, एक साथ वो कितनी एरिया को कवर कर रहा है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक भी कम रहेगी।
E-commerce help reducing cost of product, so less affiliate people can also be afford the product. ठीक है, तो ई-कॉमर्स की वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो गई है. पहले अगर वो प्रोडक्ट 1000 रुपये का मार्केट में मिलता है शॉप पे, लेकिन मीशो पे हमें 500 का मिल जाता है. तो पहले जो 1000 में अफोर्ड नहीं कर पाता था वो 500 में अफोर्ड कर सकता है, तो वो 500 वाली प्रोडक्ट अच्छे से ऑनलाइन परचेस कर लेगा. E-commerce has enabled access to service and product to the rural area as well, which are otherwise not available to them. पहले रूरल एरिया में वो चीज़ या वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे, उनको शहर जाना पड़ता था कुछ चीज़ लेनी है तो. लेकिन आजकल ई-कॉमर्स की मदद से हम वहाँ पे भी मीशो या अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स हैं वो गांव के छोटे से छोटे एरिया को भी कवर करती है. तो उसकी मदद से लोगों को शहर आने की खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो वहाँ पे आके ही डिलीवरी करके जाते हैं. E-commerce help government to deliver public service like health care, education, social service at reduce cost and improve way. तो ई-कॉमर्स गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है, वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करती है. उसकी मदद से हेल्थ केयर की है, एजुकेशन की है. एजुकेशन में बोले तो स्वयं प्रभा जो उन्होंने एजुकेशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म डिलीवर करे हैं, तो वो इसकी मदद से ही हुए हैं. सोशल सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव वे. तो कुछ एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो ई कॉमर्स के टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस हैं. टेक्निकल डिसएडवांटेजेस क्या है कि वो देयर कैन बी लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और स्टैंडर्ड ओइंग टू द पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स. सिस्टम सिक्योरिटी मेन रीज़न है. ठीक है, कि आजकल जो साइबर सिक्योरिटी की बात हम करते हैं कि क्या हुआ कि हमारे अकाउंट में से पैसे हैं वो चोरी हो जाते हैं. हमारे अकाउंट में से पैसे किसी भी तरह से साइबर अटैकर ले लेते, तो वहाँ पे सिक्योरिटी मेन है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज स्टिल इवोल्यूटिंग द कीप्स चेंजिंग रैपिडली. ठीक है, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है वो जो चेंजेस इतनी स्पीड में हो रही है, लोगों को जितनी जल्दी और ऑप्शंस चाहिए कि वो और इजीली एक क्लिक पे ही ऑर्डर हो जाए. पहले बहुत सारे ऑप्शंस होते थे कि आप ये करो, इस तरह से जाओ, उसको ऐसे सिलेक्ट करो. ठीक है, अगर हम एग्जांपल ही देखें कि पहले अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता था तो बहुत ज़्यादा मगजमारी होती थी, लेकिन आजकल तो बहुत इवन 2 स्टेप में हो जाती है कि आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए एंड आप अगर फेस टू फेस जा रहे हो तो 5 मिनट में आपको अकाउंट ओपन करके दे देंगे. लेकिन आज से 5-10 साल पहले जब ये आधार वाली सिस्टम स्टार्ट हुई, उससे पहले बहुत इश्यू होते थे अगर बैंक अकाउंट में ओपन करवाना है तो वही हुआ. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जितना जल्दी हुआ उतनी जल्दी ही चीज़ें ज़्यादा इजी फॉर्म में होने लगी. इन मैनी कंट्रीज नेटवर्क बैंडविड्थ माइट कॉज एन इशू एज देयर इज़ इनसफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ अवेलेबल. तो हम अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे नेटवर्किंग का इशू होगा तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी. Special types of web server or other software might be required by the vendor setting the e-commerce environment apart from the network service. तो स्पेशल टाइप वेब सर्वर आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे अगर आपको ई-कॉमर्स में ट्रेड करना है फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. Sometime it become difficult to integrate e-commerce software or website with the existing application or database. हमारे पास जो एप्लीकेशन एंड डेटाबेस अवेलेबल है उसके साथ आपको ट्रेड करना बहुत बार डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा एंड जो सामने वाली पार्टी का है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क इशू की वजह से बहुत सारे ट्रेड हम मिस कर दें. देयर कुड बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इशू एज कम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर में बी इनकम्पेटेबल विद सम ऑपरेशन सिस्टम और एनी अदर कंपोनेंट. तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की कंपेटिबिलिटी इतनी ना हो कि वो हम जो नया सॉफ्टवेयर के साथ वो कंपेटेबल हो पाए. फिर नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. तो इनिशियल कॉस्ट, ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग और बिल्डिंग ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन हाउस मे बी वेरी हाई. देयर कुड बी डिले इन लॉन्चिंग द ई कॉमर्स एप्लीकेशन ड्यू टू द मिस्टेक लैक ऑफ एक्सपीरियंस. तो इनिशियल कॉस्ट उसकी हाई हो सकती है. ठीक है, कि क्योंकि हमें पहले तो सभी चीज़ें अगर हमें घर से ही ट्रेड करना है तो हमें पहले तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसके लिए बहुत वाईफाई चाहिए, ये लगाए रूटर लगाए, तो बहुत इनिशियल कॉस्ट उसका हाई हो सकता है. यूज़र असिस्टेंस, यूज़र मे नॉट ट्रस्ट द साइट
being unknown faceless seller. Such mistrust make and difficult to make user switch from the physical store to online virtual stores. ठीक है, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की होगी, क्योंकि हम इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हमें जो ऑनलाइन आने वाली है चीज़ वो सही होगी। तो उससे बेटर ही है हमको फिज़िकल टच के बिना शॉपिंग करना, कुछ लोगों को पसंद भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र असिस्टेंस भी एक मेन डिसएडवांटेज है। फिर है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डिफ़िकल्ट टू एंश्योर सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑन दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो वहाँ पे भी यही है, हमने जिसको पे करा है उसको मिल गया है या नहीं मिला है। अगर हम कोरोना की पहले से बात करें कि कोविड के पहले क्या था कि अगर हमें किसी को ट्रांजेक्शन पे करना है, अगर 100 रुपीज़ भी करने हैं या 1000 रुपीज़ करने हैं, तो सामने वाले को पहले हम 1 रुपीज़ भेजते थे, फिर कॉल करके पूछते थे कि तेरे को वन रुपीज़ मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह से पहले बहुत हमें इतना भरोसा नहीं होता था कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे। लेकिन कोविड के बाद से ही ये ट्रेंड ज़्यादा हाई हुआ। अभी आराम से हम उसको 5000 भी भेजना हो तो आराम से भेज सकते हैं। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मैटर करती है। लैक ऑफ टच और फीलिंग प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, हमने प्रोडक्ट देखा, हमें बहुत पसंद आया, उस मॉडल पे बहुत सही लग रहा था, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे ऊपर कैसा लगेगा वो विदाउट हम उसको पहने बिना, हम उसको ट्राई करे बिना कैसे बता सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये एक इशू है उसका। ई कॉमर्स एप्लीकेशन आर स्टिल इवोल्यूटिंग एंड चेंजिंग रैपिडली. इंटरनेट एक्सेस इज स्टिल नॉट cheaper and is inconvenient to use for many potential customers like वन लिविंग इन द रिमोट विलेजेस। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस सभी जगह पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंड है तो बहुत महंगा है। पहले के कंपैरिजन में आज जो इंटरनेट के प्राइस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कम होने की जगह। तो ये भी एक मेन डिसएडवांटेज है। फिर ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में हैवी डिपेंडेंसी ऑन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रॉम वन पर्सन टू वन पर्सन। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी पर्सन पे, क्योंकि सभी अगर किसी बुक जो मेंटेन कर रहा है उस पर्सन को ही सभी चीज़ें के बारे में पता था कि कितना सेल है करना है, कितना स्टॉक में पड़ी है, कितना वर्किंग प्रोसेस में है, बहुत सभी चीज़ें के बारे में एक पर्सन रखे गए थे, उनको ही पता होता था। लेकिन ई कॉमर्स पे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज़ मेड ईजी वाया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल, मेकिंग लिटिल डिपेंडेंसी ऑन पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। यहाँ पे सभी चीज़ें एक प्रॉपर डेटाबेस में है। जो पर्सन एडवर्टाइजिंग का संभाल रहा है उसको भी पता होगा कि एक्चुअल में स्टॉक में कितनी आइटम पड़ी हुई है। तो ई कॉमर्स की मदद से ये हो पा रहा है। फिर है कम्युनिकेशन और ट्रांजेक्शन आर डन सिंक्रोनियम्स पे। ठीक है, सिंक्रोनियम्स मतलब क्या, मैंने कम्युनिकेशन का एक लेक्चर लिया है तो मैंने वहाँ पे भी बोला है कि सिंक्रोनियम्स मतलब क्या कि जो हम सामने सामने कर रहे हैं, सामने सामने। मैनुअल इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर फॉर कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन। तो ट्रेडिशनल में ऑब्वियसली हम सामने शॉपकीपर है और हम कुछ लेने जा रहे हैं, तो दोनों का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सामने सामने हो रहा है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, असिंक्रोनियस मतलब असिंक्रोनियस मतलब क्या, हम सामने सामने नहीं है। मैंने कहीं से ऑर्डर करा है और मेरा प्रोडक्ट है वो बेंगलोर से आ रहा है, तो मैं थोड़ी बेंगलोर जाके कुछ ले रही हूँ। ठीक है, तो वो बेंगलोर से वहाँ मेरे यहाँ तक वो डिलीवरी करेगा। तो वो इस तरह से ही होती है ई कॉमर्स में। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑटोमेटिकली हैंडल व्हेन दे पास कम्युनिकेशन टू रिक्वायर पर्सन टू डू और ट्रांजेक्शन। फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन द ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो यहाँ पे एक प्रॉपर कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई एक बंदा था, वो पहले किस तरह से पूरा इन्वेंट्री मैनेज करता था, वो बंदा चला गया, मैंने दूसरे बंदे को रखा, तो उसका जो इन्वेंट्री मेंटेन करने का सिस्टम होगा वो मे भी अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ई कॉमर्स में क्या होगा, यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी कैन बी इजीली इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इन ई कॉमर्स। कि हम यहाँ पे पूरा एक एप्लीकेशन होगा, उसको ए बंदा है, बी आई या सी आई, तीनों ही उसको इसी तरह से उसको मैनेज करेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल स्किल। यहाँ पे इंडिविजुअल स्किल पे डिपेंड था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, देयर इज़ अ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ पे सभी काम इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब एप्लीकेशन डिजिटाइजेशन फॉर्म में होता है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। Unavailability of the uniform platform as a traditional commerce depends heavily on the personal communication. यहाँ पे personal communication है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है कि हाँ ये शॉप अच्छी है, यहाँ पे जाकर आप परचेस कर सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स में वेबसाइट प्रोवाइड्स यूज़र प्लेटफॉर्म वेल ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट वन प्लेस। तो यहाँ पे हमें वेबसाइट पे जाकर हम सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कब सबसे ज़्यादा सेल हो सकती है,
हमें कितना डिस्काउंट देना चाहिए, किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है, हमारे कंपटीशन में कौन लोग हैं, हम उसको किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, तो वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर है नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, इट डिपेंड्स हेविली ऑन पर्सनल कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म नहीं होता, और क्यों यहाँ पे सभी चीज़ें पर्सनल चीज़ पे पर्सनल कम्युनिकेशन पर डिपेंड है, जबकि ई कॉमर्स प्रोवाइड है यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटीज़ अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे हम जो भी चीज़ हमें बतानी है कि हमारा बिज़नेस किस तरह से वर्क कर रहा है, तो वो हम अपनी साइट पे डाल दें, तो उसकी मदद से क्या होगा कि इस दुनिया में कहीं पे बैठे हुए लोग भी उसको अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। फिर है ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ई कॉमर्स, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्रिएट सच इकोनॉमिक, मार्केट फोर्सेस, टेक्नोलॉजिक फोर्सेस एंड सोसाइटी एंड एनवायरमेंट फोर्सेस। तो ये चार चीज़ों की वजह से ई कॉमर्स को फोर्स में लाया गया है कि इकोनॉमिक फोर्सेस, जहाँ पे लोअर मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग ऑन द इंटरनेट में बी चीपर एंड कैन रीच अ वाइडर क्राउड देन द नॉर्मल मार्केटिंग मीडियम। तो नॉर्मल मार्केटिंग मीडियम से बेटर है यहाँ पे इंटरनेट की मदद से मैंने वही बोला कि पहले 100 को अगर हम कवर कर पाते थे हमारे लोकल एरिया में, अभी मैं थ्रू द इंटरनेट मैं 1000 लोगों को कवर कर पाती हूँ। तो ये किसकी मदद से हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, लोअर मार्केटिंग कॉस्ट मेरी होगी, lower sales cost, increase the customer volume, do not need to increase staff as a sales function is housed in the computer and has virtually unlimited accessibility। तो lower sales cost हो गई, ठीक है, कि मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से मुझे कुछ स्टाफ एक्स्ट्रा हायर नहीं करना हो रहा है, तो इसकी वजह से ये भी हुआ कि मेरी सेल्स कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई। फिर है लोअर ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैन बी ऑटोमेटेड विद चेक्स टू इंश्योर दैट द ऑर्डर्स आर करेक्टेड बिफोर एक्सेप्टिंग, दस रिड्यूसिंग एरर एंड दस कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग देम। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है सभी चीज़ें, हमने कुछ ऑर्डर करा है वो पहले से अच्छे से चेक कर लेंगे कि हाँ कि ऑर्डर सही है कि नहीं है, और आफ्टर दैट हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे ना, उसकी मदद से क्या होगा कि हम ऑर्डर में कुछ एरर नहीं आएगा। फिर न्यू सेल्स अपॉर्चुनिटीज़, वेबसाइट इज़ एक्सेसिबल ऑल द टाइम एंड रीच द ग्लोबल ऑडियंस विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द ट्रेडिशनल। तो हम ग्लोबल लेवल पे भी ट्रेड कर पाएंगे एंड कभी भी कहीं पे भी हम उसको ट्रेड कर पाएंगे थ्रू द यूज़ ऑफ द ई कॉमर्स। मार्केट फोर्सेस कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा कि हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिर एक्सट्रीम लोअर लेबर कॉस्ट एंड इन सम कंट्रीज़, तो हमें अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो कहीं पे लेबर कॉस्ट बहुत कम होता है, तो उसकी मदद से क्या होगा कि हम और भी अच्छे से वर्क कर पाएंगे। फ्रीक्वेंट एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मार्केट एंड इंक्रीज पावर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, तो यहाँ पे इस ई कॉमर्स की वजह से कंज्यूमर के पास बहुत पावर आ गई है कि वो अपनी पसंद से जहाँ पे सस्ता मिलेगा वो वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, सस्ता मिलेगा और क्वालिटी वाली चीज़ मिलेगी, वहाँ पे वो शिफ्ट हो सकता है। फिर टेक्नोलॉजी फोर्सेस जहाँ पे बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी की डेवलपमेंट की वजह से इज़ अ की फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, दस इन टर्न दैट मेड कम्युनिकेशन मोर एफिशिएंट, फास्टर, इजी एंड मोर इकोनॉमिकल एज अ नीड टू बी सेट सेपरेट नेटवर्क फॉर टेलीफोन सर्विस, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड, केबल टेलीविजन एंड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज़ एलिमिनेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आईसीटी की मदद से फास्ट एंड ईजियर वे में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। From this standpoint of the firm's business, a consumer are having only one information provider means lower communication cost। तो यहाँ पे communication cost कम हो गई है, क्योंकि कस्टमर को कोई बात करनी है तो वो डायरेक्टली वहाँ पे कुछ मैसेज जो कस्टमर केयर में अपना मैसेज ड्रॉप कर देगा, तो वहाँ से उसको इंक्वायरी उसकी देखी जाएगी और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस कौन से हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क फोर्स, ऑब्वियसली आजकल लोग जो लेबर इंटेंसिव वर्क से ज़्यादा वो जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो करना पसंद करते हैं, तो वो भी एक मेन फैक्टर है। गवर्नमेंट डीरेगुलेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट ने
बहुत सारे स्मॉल बिजनेस को भी बढ़ावा दिया है कि आप वर्क करिए, आप आत्मनिर्भर बनिए। तो इसके वजह से क्या हुआ, लोगों में और भी मोटिवेशन मिली है। श्रिंकिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो गवर्नमेंट उसके लिए स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज के लिए वो सब्सिडीज प्रोवाइड करवाती है। इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल एंड लीगल इश्यूज़, इंक्रीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी वजह से भी वो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। एंड रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस, तो ये भी मेन फैक्टर है। ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का होता है कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे हमें इंटरनेट, लैन वैन, रूटर की ज़रूरत होगी, टेलीफोन, केबल टीवी, वायरलेस, फिर मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, HTML, XML, ईमेल, HTTP, कॉमन बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेब आर्किटेक्चर है, क्लाइंट और सर्वर मॉडल हो, सिक्योरिटी, ऑथेंटिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डायरेक्टरीज, कैटलॉग, ये सब चीज़ें हमारे पास हो। एंड एंटायर आर्किटेक्चर जिसमें वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर एंड स्केलेबिलिटी हमारे पास हो। तो ये प्रॉपर पूरा ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किस तरह से वो एक्चुअल में बनता है। फिर प्रोसेस किस तरह से ई कॉमर्स की, तो पहले तो हमें अट्रैक्ट करना है कस्टमर को, इसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के थ्रू। फिर इंटरनेट विद कस्टमर के पास इंटरनेट होना चाहिए। फिर हम उनको वेरियस कैटलॉग प्रोवाइड करेंगे, नेगोशिएशन का भी ऑप्शन होगा, हैंडल एंड मैनेज द ऑर्डर। फिर ऑर्डर कैप्चर करा जाएगा जहाँ पे पेमेंट होगा कस्टमर के द्वारा, एंड ट्रांजेक्शन फिर भेजा जाएगा। फुलफिलमेंट हो गई ट्रांजेक्शन थ्रू द फिजिकल गुड्स एंड सर्विस। फिर रिएक्ट टू द कस्टमर इंक्वायरी, कस्टमर की इंक्वायरी को रिएक्ट करेंगे कि कस्टमर को कुछ इश्यू तो नहीं है, कस्टमर को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एंड ऑर्डर को प्रॉपरली ट्रैक करा जाएगा। तो ये सब प्रोसेस ऑफ द ई कॉमर्स में आता है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।